ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ बाबा की बच्ची का, जिनका नाम मैं डिस्क्लोज तो नहीं करूँगी। उनका जो एक्सपीरियंस है वो इस तरीके का है कि आजकल आप लोग जानते हैं कि कितना फ्रॉडनेस चल रहा है, हर जगह पर स्कैम चल रहे हैं, बहुत सारा धोखाधड़ी के मामले आए दिन सामने आते हैं, कभी कैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां हमें सावधान रहने की ना बहुत ज़रूरत है आजकल टेक्निकल ज़माने में। क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ों पर ना जितना टेक्निकल चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जितना हमारे लिए बेनिफिट है ना उतना नुकसान भी है। जितना हम लोगों को दुनिया में टेक्नोलॉजी से हमें एडवांटेज मिल रहा है ना, उतना डिसएडवांटेज भी हो रहा है। जनरेशन बहुत बिगड़ रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, धोखाधड़ी बहुत हो रही है, बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं। और ऐसा ही हुआ इनके साथ में, बहुत बड़ा फ्रॉड, बहुत बड़ा धोखा इनके साथ में होने वाला था और बाबा ने इन्हें बचाया। किस तरीके से बचाया आप इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। मैं इनकी ऑडियो को ऐड करने जा रही हूँ, आप इनकी वॉइस में ज़रूर सुने और पूरा सुनना कि किस तरीके से। और अगर आपके साथ में भी अगर ऐसा हो इन फ्यूचर तो आप भी सावधान रहना, क्योंकि आजकल फ्रॉडनेस बहुत ज़्यादा है, तो हमें सावधान रहने की ना बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आजकल दुनिया में ना बहुत आसान भी हो गया है सबको बेवकूफ़ बनाना, फ्रॉडनेस करना, और कई लोग हो भी जाते हैं। और जो लोग सावधान हैं, अवेयर हैं, वो थोड़े बचे हुए हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर सुने और बाबा ने किस तरीके से इन्हें बचाया है फ्रॉड होने से। आप ज़रूर इनकी पूरी वीडियो को सुनना और मैं इनकी वॉइस को ऐड करने जा रही हूँ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। जय साई राम सभी साई भक्तों को। आप सबके सामने मैं एक एक्सपीरियंस लेके आई हूँ जिसमें बाबा ने मुझे बहुत बड़े धोखे से बचा लिया। ये हाल ही की बात है जब मैं रोज़ाना फेसबुक चेक करती हूँ, तो चेक करते वक्त मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिला था। तो मैंने जाके चेक किया, क्योंकि अनजान लोगों से मैं बात नहीं करती, इसलिए मैंने चेक किया कोई कॉमन फ्रेंड है क्या। तो उसमें से एक कॉमन फ्रेंड निकला और वो मेरी बचपन का फ्रेंड था। तो मैंने सोचा कि इसे एक्सेप्ट कर लिया जाए। मैंने ज़्यादा कुछ सोचे बिना मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। फिर 2 दिन बाद मैंने देखा वहीं से मैसेज आया है कि आपने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल कर लिया है और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हम बात कर सकते हैं? तो मैंने सोचा मेरे फ्रेंड तो इतने अच्छी हैं, तो ये भी उनके फ्रेंड हैं, मतलब ठीक ठाक ही होंगे, बहुत अच्छे नहीं होंगे तब भी ठीक ठाक ही होंगे। तो मैंने उनको हाँ भर दिया। बोले कि हम व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं। मैंने कहा चलिए ठीक है, व्हाट्सएप में ही बात कीजिए। तो फिर उन्होंने अपनी पहचान दी कि वो एक पायलट है और वो गवर्नमेंट ऑफ यूके में पायलट हैं और वहीं पे सेटल्ड हैं, जबकि वो इंडियन हैं और अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। तो कुछ दिन 2-4 दिन अच्छे से बात चली। फिर मुझे पूछे कि क्या आप लंच ब्रेकफास्ट खा लिए हैं। तो मैंने सोचा 2-4 दिन ही हुआ बात किए हुए और वो इतना पर्सनल चीज़ें पूछने हैं, तो मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। तो मैंने फिर नज़रअंदाज कर दिया। मैंने कहा चलो, आजकल के लोग शायद इसी तरह ही बात करते हैं। तो फिर मैं उनसे अच्छे से बात करने लगी। फिर अभी 2 दिन पहले ही मुझे बोले कि मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूँ और आपके लिए एक गिफ्ट भेज रहा हूँ। इससे पहले उन्होंने मुझे पूछा था आप सिंगल है या मैरिड है, तो मैंने कहा मैं सिंगल हूँ। बोले कि मैं भी सिंगल हूँ। और उन्होंने अपनी उम्र बताया, मेरी उम्र बताया, लगभग आसपास के उम्र के ही थे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अभी तो आपने मुझे जाना पहचाना है और अच्छी तरह से जानते भी नहीं है, तो गिफ्ट किस बात की है? गिफ्ट बाद में भी तो दी जा सकती है और गिफ्ट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, ह्यूमन रिलेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर भी जब उन्होंने ज़िद किया तो मैंने हाँ बोल दिया।
तो अचानक 2 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया कि यूके से आपके लिए एक पार्सल है, लेकिन आपको 70,000 रुपये देने पड़ेंगे पार्सल एक्सेप्ट करने के लिए। तो फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा कि आपने पार्सल भेजा है, वो 70,000 रुपये मांग रहे हैं, इतना तो मैं कर नहीं सकती, और इंडिया में ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं उनको बोल दी हूँ कि वो गिफ्ट वापस आपको भेज दे। तो मेरे साथ लड़ाई करने लगे, बोले कि आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और कैसे भी अरेंज करके 70,000 रुपये दे देने चाहिए। अगर वो सही व्यक्ति होते तो खुद से ही 70,000 दे देते, अगर 70,000 का डिमांड था तो। उसके बाद बोले कि मैंने उस पार्सल में आपके लिए 80,000 पाउंड भेजा है। तब मुझे पता लग गया कि ये पक्के फ्रॉड है। और उनका फ़ोन फिर 4 बार आया, तो मैंने क्या किया, उनको ब्लॉक कर दिया। हाँ, और बाबा से मन ही मन में प्रार्थना करने लगी, बाबा आज बहुत बड़े धोखे से आपने मुझे बचा लिया। इससे पहले क्या हुआ, 3-4 दिन पहले मैंने साई समर्पण चैनल में हमेशा बाबा का संदेश जहाँ पे सुनती हूँ, वहाँ पे मैंने सुना था एक बहुत बड़े धोखे से तुझे, बहुत बड़ी तूफान से तुझे बचाऊंगा, और वो तूफान तुझे छू के चली जाएगी लेकिन तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो आप सबसे विनती है कि जहाँ भी अनजान व्यक्ति मिलते हैं, उनसे बहुत जल्दी घुलना मिलना सही नहीं रहता, और जितना दूरियां बना कर रखे और धीरे धीरे खुले मिले तो ज़्यादा सही रहता है। और ये तो बाबा की असीम कृपा थी कि बाबा ने मुझे बचा लिया। आप सब लोग भी सतर्क रहिए ताकि फ्यूचर में आप लोगों के साथ इस तरह का कम से कम धोखेबाजी ना हो, क्योंकि ये लोग पहले दोस्ती करते हैं, फिर दोस्ती के नाम पे धोखा देते हैं, आपका मिसयूज़ करते हैं। तो कृपया करके सब सावधान रहिए। जिस तरह बाबा ने मुझे बचाया उस तरह आप सब भी अलर्ट हो जाइए।